किसी गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन श्यामू बोलता है, भैया, इधर उधर मांगने से गुजारा नहीं हो पा रहा है। क्यों न शहर जाके कुछ काम करते हैं। तू सही कह रहा है। ऐसा करते हैं, मैं जाता हूँ शहर कमाने के लिए। रामू जाता है शहर कमाने के लिए। नौकर, कोई नौकर चाहिए। नौकर, कोई नौकर चाहिए। तब तक एक जमींदार घर से बाहर निकलता है, जो वह खुद को बहुत चालाक समझता है। अरे सुनो, मुझे नौकर चाहिए, क्या लोगे काम करने का? जो दे दीजिए सेठ जी। मैं तो सिर्फ खाने पर रखता हूँ। ठीक है सेठ जी। खाने में क्या लोगे? पत्तल भर भात या घी लगी रोटी? सेठ जी, घी लगी रोटी। ठीक है, पर एक शर्त है। अगर तुम अपनी मर्जी से काम छोड़े तो तुम्हारा एक अंगूठा और एक कान काट लेंगे। ये है मालकिन, ये यहाँ का सारा काम तुम्हें समझा देंगे, ठीक है? रामू घर का सारा काम करता और खेती का भी सारा काम करता। काम करके थक हार जाता और खाने मुँह से पतली पतली घी लगी 4 रोटी मिलता। भरपेट खाना न मिलने की वजह से रामू बहुत दुबला पतला हो जाता है और वह समझ जाता है कि मैं कुछ दिन और यहाँ रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। एक दिन रामू जमींदार से जाकर कहता है, सेठ जी, अब मैं जाना चाहता हूँ। मुझे गांव की याद आ रही है। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर तुम्हारा एक अंगूठा और एक कान काटनी पड़ेगी। जमींदार रामू का अंगूठा और कान काट लेता है और रामू अपने गांव जाता है। रामू जब अपने घर पहुंचता है तो श्यामू अपने भाई का ये हाल देख करके रोने लगता है और पूछता है, भैया, आपका ये हाल कैसे हुआ? रामू अपनी आप बीती श्यामू को सुनाता है और श्यामू कहता है, भैया, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, अब मैं जा रहा हूँ शहर कमाने के लिए। नौकर, कोई नौकर चाहिए। नौकर, कोई नौकर चाहिए। और तब तक वही जमींदार घर से बाहर निकलता है और रामू से कहता है, अरे सुनो, मुझे नौकर चाहिए, क्या लोगे काम करने का? जो दे दीजिए सेठ जी। मैं तो सिर्फ खाने पर रखता हूँ। ठीक है सेठ जी। खाने में क्या लोगे? पत्तल भर भात या घी लगी रोटी? सेठ जी, पत्तल भर भात। ठीक है, पर एक शर्त है। अगर तुम अपनी मर्जी से काम छोड़े तो तुम्हारा एक अंगूठा और एक कान काट लेंगे। ठीक है सेठ जी। ये है मालकिन, ये यहाँ का सारा काम तुम्हें समझा देंगे, ठीक है? श्यामू घर का सारा काम करने लगता और खेती का भी सारा काम करने लगता। श्यामू खाना खाने के लिए केले का बड़ा पत्ता काट के लाता और मालकिन से केले के पत्ते पर पूरा चावल भर के लेता। पेट भर खाना खाता और बचा हुआ चावल फेंक देता। एक दिन मालकिन श्यामू से कहती है, श्यामू, इस बकरी को ले जा बगीचे में, पेड़ से बांध दे और पत्ते डाल दे, पेट भर के खा लेगी। श्यामू बकरी को लेकर जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ करके बकरी को बांध देता है और कुछ पत्ते तोड़ करके बकरी के मुंह में ठूस करके चला आता है। श्यामू, बकरी को अच्छे से बांधे आए। हाँ मालकिन, पत्ते नीचे नहीं थे, इसलिए मैं बकरी को पेड़ के ऊपर बांध आया हूँ। वो बहुत चाव से पत्ते खा रही है। पेड़ के ऊपर? यह बात सुनकर मालकिन चौंक जाती है और दौड़ते हुए बगीचे में जाती है और देखती है कि बकरी पेड़ के ऊपर मरी परी लटकी हुई है। यह देख मालकिन श्यामू से कहती है, अरे श्यामू, तूने ये क्या किया? मालकिन, आपने ही तो कहा था पेड़ से बांधने के लिए। नीचे पत्ते नहीं दिखे तो मैं ले जाके ऊपर बांध दिया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो घर। अगले दिन जमींदार श्यामू से कहता है,
श्यामू जाओ जरा गन्ने का खेत सफा कर दो। श्यामू जाता है, सारे गन्ने को काट कर पूरा खेत ही साफ कर देता है। जब जमींदार खेत में पहुंचता है और देखता है कि श्यामू ने सारे गन्ने को काट करके पूरा खेत ही साफ कर दिया है, यह देख जमींदार कहता है, अरे श्यामू, तुमने तो सारे गन्ने को ही काट दिया है। मैंने तो गन्ने में पड़े घासों को साफ करने की बात की थी। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इस गन्ने को छील करके मालकिन से पूछ लेना, वो जहाँ बोलेगी वहाँ रख देना। श्यामू गन्ने को घर लेके जाता है और मालकिन से पूछता है, मालकिन, इस गन्ने को कहाँ रख दूँ? ला मेरे सर पे रख दे। श्यामू गन्ने को उठा करके मालकिन के सर पे पटक देता है और वापस खेत में चला जाता है। श्यामू, मालकिन ने गन्ने को कहाँ रखने को कहा? सेठ जी, मालकिन ने कहा मेरे सर पर रख दो। मैंने गन्ने को मालकिन के सर पर रखकर चला आया। यह सुनते ही जमींदार दौड़ते दौड़ते मालकिन के पास जाता है और देखता है कि मालकिन गन्ने के नीचे दबी मरी पड़ी है। ये देख जमींदार श्यामू से कहता है, श्यामू, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, निकल जाओ मेरे घर से। सेठ जी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? निकल जाए यहाँ से। मैं एक शर्त पे जाऊंगा। जाने से पहले मुझे आपका एक अंगूठा और कान काट कर चाहिए। सेठ जी, आपने मेरे भाई के साथ गलत किया था, इसलिए मैं आपका कान और अंगूठा काट के लेके जा रहा हूँ और अपने भाई को लगाऊंगा। श्यामू कान और अंगूठा काट करके अपने भाई के पास जाता है और कहता है, भैया ये देखिए, आपने जिस जमींदार से कान और अंगूठा कटवा के आए थे, मैं उसी जमींदार का कान और अंगूठा काट कर लाया हूँ। फिर दोनों भाई खुशी से गले लग जाते हैं। अगली कहानी देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।